सभी को हरे कृष्णा और सभी का स्वागत है हमारे वैष्णव सदाचार में। कुछ नया सीखने के लिए ये तीसरा क्लास है हमारा और आप सबका तहे दिल से बहुत हार्दिक स्वागत है कि आप लोग इतने उत्साही भी हो कुछ नया सीखने के लिए और हम भी उत्साही है आपको कुछ नया सिखाने के लिए। तो आज हम जो सीखेंगे, 2 क्लास हमारे हो गए, आज हमारा तीसरा क्लास है। तो तीसरा क्लास है वैष्णव स्वच्छता के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे घर की स्वच्छता रखते हैं वैसे हमें क्या क्या स्वच्छता रखनी है वो यहाँ पे हम सिखाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारा क्लास। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। सभी को हरे कृष्णा और सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे वैष्णव सदाचार में एक नया अध्याय जिसका नाम है वैष्णव स्वच्छता। थोड़ा रिकॉल भी कर लेंगे। 8-9 दिन हो गए, गुरुवार को था। अभी आपकी सफलता के लिए हम लोगों ने इसको रविवार को रखा क्योंकि बहुत ऐसे लोग बोल रहे टाइम नहीं सूट हो रहा है, डे नहीं सूट हो रहा है। तो सारे भक्तों के लिए हम लोगों ने रविवार चूज किया है और 4 बजे का टाइम है, सब फ्री है, जॉब भी नहीं है और कुछ काम भी नहीं है, खाना भी नहीं बनाना, कुछ भी नहीं है। तो अच्छे से हम यहाँ पे सदाचार सीख सकते हैं। थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं हमारे सेशन 2 में क्या हमने किया, क्या सीखा था। कोई मुझे बताएगा कि वैष्णव सदाचार का महत्व क्या है? 2 क्लास हो गए, अगर किसी को याद हो तो लास्ट क्लास में ही बताया था। हैंड रेज कर सकते हैं जिस माधुरी माता जी हरे कृष्णा। माधुरी माता जी हरे कृष्ण। माधुरी माता जी बोलिए। माता जी हरे कृष्ण माता जी। आपको ऑप्शन दिया है माता जी अनम्यूट का। हाँ। माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। निरंतर भगवान के, कृष्ण भगवान के प्रचार करना और सदा उच्च विचार रखना, सादा जीवन उच्च विचार। जी माता जी बहुत अच्छे, और बहुत अच्छा माता जी, हरि बोल, बहुत अच्छे से आपने बोला। और किसी को कुछ याद है कि वैष्णव सदाचार जो शिष्टाचार है उसका क्या महत्व है एक वैष्णव के जीवन में? किसी को भी याद हो? लंबा गैप है, शायद भूल भी गए होंगे। हैंड रेज करिए अगर किसी को भी कुछ कहना है तो हैंड रेज कर सकते हैं, वरना मैं तो हूँ रिकॉल के लिए, आपको याद दिलाने के लिए। सार्थक प्रभु जी हरे कृष्णा। हेलो। हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी, आपने इसमें बताया था कि ये विनम्रता हमारी होनी चाहिए और अदोष रहित, हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, अपने वेदों का अध्ययन करना चाहिए, उसे पूजा पाठ और इसी तरह आपने बताया। जी बहुत अच्छे माता जी, हरि बोल, बहुत अच्छे। अभी मैं बताती हूँ, वैष्णव सदाचार ये हमारे आत्मा का आभूषण है, हमारी आत्मा का श्रृंगार है। सबसे पहली बात,
गहने बहुत याद रहते हैं, रोज को कान में भी डालना है, नाक में भी डालना है, गले में भी डालना है, हाथ में भी पहनना है, रोज के आभूषण है, हम सजते संवरते रहते हैं। हमने आत्मा को कितना श्रृंगार किया? कुछ नहीं, कुछ भी श्रृंगार नहीं किया। भगवत गीता पढ़ते, भागवतम के क्लास करते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ने जाते हैं, और क्या क्या करते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, बहुत चीजें करते हैं, पर हमारी आत्मा के लिए हमने क्या किया? कोई गहना पहनाया? कोई गहना नहीं पहना। तो शिष्टाचार जो हम फॉलो करेंगे, मतलब पिछले, मुझे इतना विश्वास है जो लोग आप सीख रहे हो यहाँ पे जरूर अपनी जिंदगी में फॉलो करते होंगे, और ये विश्वास कायम रहेगा। इतना मुझे विश्वास कृष्ण के ऊपर है कि जैसे ये हमारी आत्मा का गहना हो गया, ठीक है। तो आत्मा कब सुंदर लगती है, चेतना कब सुंदर लगती है? जब उसको गहना पहनाया जाए। शिष्टाचार वो आत्मा का गहना है। तो ये जो हम शिष्टाचार सीखते हैं, जो पिछले जो हमारा था क्लासेस में, हमने प्रणाम के बारे में सीखा, आगे मैं बताऊंगी क्या क्या हमने सीखा उसके बारे में। प्रभुपाद क्या कहते हैं? प्रभुपाद कहते हैं कि उन्हें उनके अनुयायी बोलते हैं कि आपका बड़ा अच्छा राधा कृष्ण का हम मंदिर बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब बहुत ब्यूटीफुल मंदिर एकदम एक्सपेंसिव बनाएंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि बड़ा मंदिर बना लो, एक्सपेंसिव मार्बल लगा लो, स्टोन लगा लो, क्रिस्टल्स लगा लो, डायमंड्स लगा लो, कितना भी लगा लो, बहुत अच्छा एक विग्रह भी लगा लो, प्रतिष्ठित भी कर लो, पर वो बहुत अधूरा है जब तक उसके भक्त, शुद्ध भक्त नहीं होते तब तक। तो एक मंदिर का सही सुंदरता कौन है? भक्त, हम सब जो अभी सदाचार फॉलो करते हैं, वो सुंदर भक्त जब तक मंदिर नहीं जाते तब तक उसकी सुंदरता अधूरी है। जैसे बोला था कि हम भगवान के बिना अधूरे हैं, वैसे भगवान भी हमारे बिना अधूरे हैं। वो भी हमारी राह देखते हैं कि कब मेरे भक्त आएंगे, कब मेरे संतान मुझे मिलने आएगी, कहते हैं ना, जैसे हम भी राह देखते हैं। और एक चीज है, जहाँ पे हमने 2 क्लास की, आज तीसरी क्लास की, हम भी नए हैं पर अब थोड़े पुराने हो गए, दूसरी बात आज तीसरी क्लास हो गई तो हम थोड़े आगे हैं। तो जब हम कुछ सीखते हैं, यहाँ पे सदाचार सीखते हैं, तो हमारी घर में अगर हम फॉलो करते तो हमारे बच्चे हैं, हमारे इन लॉज है, हमारे आजू बाजू वाले, हमारे फ्रेंड्स हैं, मंदिर में जाते हैं तो हमारे सत्संग, ये सब हमें देखते हैं कि ये कुछ अलग कर रहे, कुछ सदाचार सीख के आए, कुछ कर रहे, वो भी हमें पूछेंगे, हम थोड़ा बताएंगे, हाँ भाई ऐसे प्रणाम होते हैं, अष्टांग प्रणाम होते हैं, पंचांग प्रणाम होते हैं, चरणामृत के बारे में बताएंगे, भगवान के विग्रह के सामने नाचना क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, ये बताएंगे, प्रदक्षिणा के बारे में हम लॉजिकली बात बताएंगे। तो जब ये हम उसको बताएंगे तो वो किसको फॉलो करते हैं? हमें, कि ये माता जी मिले थे, ये प्रभु जी मिले थे, वो ये कर रहे हैं तो मैं ये करने जा रहा हूँ, तो ये उसका लॉजिक है। तो फॉलो किसको कर रहे? आपको। तो आप कौन है? यहाँ के फाउंडर, पिलर है, आप मेन है, नए हैं, मेन है, और आपको वो लोग फॉलो करते हैं। तो ऐसे क्या होता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 बनते हैं तो भक्तों की कम्युनिटी बड़ी हो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं सिंपल भाषा में? बरकत। किसमें बरकत आई? भक्तों में, और भक्ति में बरकत आई। और जहां बरकत होती है वहां कृष्ण उपस्थित होते हैं। और कृष्ण कौन है? सर्वाकर्षण। और कृष्ण सबको आकर्षण करते हैं। और उसके भक्त क्या है? जिन्होंने आत्मा को गहना पहनाया है सदाचार का, वो भी सारे भक्तों को, सब लोगों को आकर्षित करते हैं। तो उसका एक महत्व ये है कि जब हम अपने आत्मा को शिष्टाचार का गहना पहनाते हैं तो हम दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं कि आप भी आओ, आप भी ये करो। और ये करते करते हम अपनी आत्मा को और शुद्ध बनाएं और अपने घर पे जाने के रास्ते को और सीधा और सुघड़ बनाएं। ठीक है। फिर एक दूसरी बात कि वैष्णव सदाचार का पालन क्यों करना चाहिए? क्यों? अभी तक तो कुछ चीजें नहीं पता थी हमें, नहीं करते थे, पर अब क्यों फॉलो करें? उसका इम्पोर्टेंस क्या है? उसका इम्पोर्टेंस ये है कि हम कृष्ण का स्मरण सतत अपने दिल में, अपने दिमाग में, हमारी आत्मा में सतत रखें। जब हम सतत अपने पिता को याद करेंगे, ऐसा नहीं कि माला लेके बैठ जानी है और हरे कृष्ण का हमें मंत्र जाप करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर खाना बना रहे हम मंत्र जाप कर रहे, कुछ काम कर रहे मंत्र जाप कर रहे, तो आप देखो 24/7 हमारे मन में, हमारे हृदय में अगर कृष्ण का वास है, कृष्ण का नाम जप है, तो क्या होगा पता है? कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आप आराम से वहां से निकल जाओगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कब परिस्थिति आई और कृष्ण ने कब आपको हाथ पकड़ के बाहर खींच के निकाल भी लिया। ये मेरा खुद का अनुभव है।
और आप भी ये जैसे आज हम लोग आते हैं यहाँ क्लास में जुड़ते हैं सिर्फ सुनने के लिए नहीं, पर प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो जो सदाचार सिखाए हैं वो आप अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। जब हम एक कदम कृष्ण की ओर बढ़ाते हैं, कृष्ण 4 कदम हमारी ओर बढ़ाते हैं। एक कहावत है, 24 घंटे हम सतत कृष्ण का स्मरण करेंगे ना, कृष्ण 26 घंटे हमारा ध्यान रखेंगे। वो हमारे पिता है और वो हमसे बहुत कनेक्टेड है। हम तो भूल बिछड़ के यहाँ पे आए हैं दुखालय में, और उसका तो ध्यान है कि ये मेरी संतान है, बिगड़ी हुई संतान है, यहाँ गई है, मैं तो उनको लाऊंगा, खींच के लाऊंगा। इसलिए सारे द्वार सदाचार के थ्रू उन्होंने खुले रखे हैं। तो और सदाचार हमें कब करना है? सदाचार हमें हमेशा करना है। कोई एक दिन ऐसा नहीं कि भाई छोड़ दो, आज नहीं करना, आज संडे है ना, आज सदाचार नहीं करते, उसको भी आराम करने देते और हम भी आराम करते। ऐसे नहीं करना है। हर घड़ी, हर परिस्थिति, हर समय, कोई भी संजोग क्यों ना हो, हमारी परीक्षा लेंगे प्रभु, लेने दो, लेने दो। क्योंकि हम भी ऐसा है कि तुम लो, हम इन सब परीक्षा से पास हो जाएंगे, क्योंकि हम भी आपकी ही संतान है। आप तक पहुंचना है, अपने घर वापस आना है। कोई भी घड़ी, कोई भी परिस्थिति, कोई भी संजोग में हमें सदाचार, हमारा शिष्टाचार नहीं भूलना है। बहुत सिंपल सिंपल चीजें भगवान ने बताई। ऐसा भी नहीं कि अरे बाप रे बहुत हार्ड बता दिया, कैसे करेंगे कैसे करेंगे, नहीं, बहुत सिंपल सा है। उसको फॉलो करेंगे और भगवान तक जाएंगे। और हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि क्या किया था। पहला तो हमने देखा था अष्टांग प्रणाम और पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम किसके लिए होता है? प्रभु जी के लिए, जो 8 अंग और 8 अंग के साथ मन, हृदय, उसको सम्मिलित करना है। सिर्फ 8 अंग को ऐसे करके लंबे होके सो नहीं जाना है, हमें साथ में मन और हृदय को कृष्ण में एकाकार करना है। और जब माता जी करेंगे तो माता जी कौन सा करेंगे? पंचांग प्रणाम। पंच अंगों को छोड़ के जो होता है, और उसके साथ में होगा हमारा मन भी वहां सम्मिलित होगा। तो वो प्रणाम करने, और जब हम प्रणाम करेंगे तब हमें वाचा कल्पतरु का जो मंत्र है, या पंचतत्व मंत्र है, या फिर गुरु प्रणाम मंत्र है, उसका सतत स्मरण रखना है। कृष्ण को याद रखना है अपने मन में, अपने दिमाग में, हमारे सब चीजों में कृष्ण का स्मरण होना बहुत जरूरी है। फिर जब प्रणाम करते हैं, उसका महत्व भी बताया था कि प्रणाम करने से क्या होता है, जैसे हम पूरे जमीन पे गिर जाते हैं, पूरे अष्टांग प्रणाम करते हैं, पंचांग प्रणाम करते हैं, इसके साथ हमारे सारे पाप गिर जाते हैं, कृष्ण उसको हर लेते हैं। और जब हम उठते हैं तो हम पाप रहित होके उठते हैं। ऐसा दिन पे 10 बार नहीं करना है कि चलो पाप आज बहुत हो गए ना, ऐसे अष्टांग कर लेते, पंचांग कर लेते, भगवान ने पाप हर लिए। नहीं, ऐसे नहीं है। ये विचार के साथ नहीं करना है, ये तो भगवान का काम है। भगवान ने क्या कहा है? कर्म कर, कर्म तेरा अधिकार है, कर्म फल तेरा अधिकार नहीं है। ये हमने गीता में पढ़ा है। हम पंचांग करेंगे या फिर साष्टांग करेंगे, मन से करेंगे, हाथ जोड़ के करेंगे, अपने भाव को सम्मिलित करेंगे, और भगवान हमारे सारे पापों को हर लेंगे। फिर हमने बात की थी कि आपका प्रोनाउंसिएशन, जैसे शुद्ध भक्त होता है वो गलत तरीकों से मंत्रों का जाप करता है, और एक ब्राह्मण होता है वो अच्छे तरीकों से उसका जप करता है। यहाँ पे भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान कहते हैं जो कोई भक्त है जिसको ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है, उसको अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है और ऐसे बोल रहा है, पर उसके मन में किसी के बारे में कोई निंदा नहीं है, कोई दोष नहीं है, सब उसके लिए समान है। कोई उसका बुरा भी करे तो भी वो उसका मित्र है, और उसका मित्र भी उसका मित्र है। जब समभाव से कोई है तो भगवान कहता है मैं उसके सारे दुख दूर कर दूंगा, उसकी अपनी शरण में लूंगा। फिर हमने देखा था कि भगवान की माला, जो तुलसी माला है, या भगवान को कोई माला चढ़ाई जाती है, वो जब उतारते हैं, वो अगर हम धारण करते हैं या उसके पुष्प को हम अगर सूंघते हैं, तो हमारे कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई रोग से ग्रसित है, कोई रोग है, हमें कोई प्रॉब्लम है, फिजिकली मेंटली कोई इश्यूज है, अगर वो धारण भी करते हैं तो धीरे 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 हम वो प्रॉब्लम से निकल जाते हैं। फिर हमने देखा था चरणामृत। सबसे अच्छी बात है कि जो भगवान के पैर को धोके, सुबह भगवान को नहला के, जो पानी होता है उसके अंदर सुगंधित पुष्प द्रव्य मिला के चरणामृत तैयार करते, वो चरणामृत हमें पीना है। उससे भी क्या होगा, हमारे अंदर की जो भी नेगेटिविटी है, जो भी गंध है, गंध मतलब ऐसा नहीं कि इम्प्योरिटी, मन की, दिमाग की जो भी है, दूसरों के बारे की गलत सोच भी है,
वो नष्ट हो जाएगी। और दूसरा क्या होगा, पापों से भी मुक्त हो जाएंगे। वो चरणामृत का हमने वहां पे देखा था। फिर अर्श विग्रह के पीछे पीछे जाना, जैसे हमने देखा था कि यदि कोई रथ यात्रा निकलती है और हम कोई चांडाल भी अगर उसके पीछे जाता है या उसकी प्रदक्षिणा करता है या आगे जाके दर्शन करता है, तो उसके सारे पापों को जो विष्णु है वो हर लेते हैं और उसके समान ऐश्वर्य को वो प्रदान करते हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है। अब तो जाना ही चाहिए, अभी आएगी जगन्नाथ रथ यात्रा, हम जाएंगे उसके देखने, भक्त के संग जाएंगे। तो उसके पीछे का ये महत्व है कि जब रथ यात्रा निकलती है और अर्च विग्रह के आगे या पीछे आप जाते हो, या कोई कितना भी पापी इंसान अगर उसके आगे पीछे जाता है, प्रणाम करता है, तो वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। फिर जैसे मंदिरों में जाना, तीर्थ स्थानों में जाना, वो भी बहुत बड़ी बात है, हमें जन्म मरण के चक्र से छोड़ देते हैं। प्रदक्षिणा करना, जैसे आरती चल रही है तब हमें सिर्फ और सिर्फ आरती में सम्मिलित होना है, ठीक है। तब प्रदक्षिणा घूमने नहीं जाना है कि चलो आरती में बहुत भीड़ है, उससे पहले मैं एक दो प्रदक्षिणा कर लेते हो, तब तक भीड़ कम हो जाएगी। भगवान बोलेंगे मैं खड़ा हूं यहाँ, मैं मजे कर रहा हूं, तू भी मेरे साथ खड़ा रहना, हम दोनों यहाँ रहते हैं ना। तो जब प्रदक्षिणा तब नहीं करनी है, आरती जब चालू है हमें आरती में रहना है, आरती करनी है बहुत भाव से, और जब सब खत्म हो जाए उसके बाद प्रदक्षिणा करेंगे। प्रदक्षिणा जो परिक्रमा है उसके पीछे का भी एक बहुत महत्व है। जब हम चक्कर काटते मतलब प्रदक्षिणा करते हैं तो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। बहुत सिंपल सा और बहुत सटीक ये चीज भगवान ने बताई है कि अगर कोई मेरे मंदिर की प्रदक्षिणा करता है, वो जन्म मरण के चक्र से, चक्र ही ले रहे हैं ना हम, ऐसे घूम के चक्र करने हैं ना, तो वो चक्र से छूट जाएगा। तो भगवान भी यहाँ पे ये कहते हैं। फिर चरणामृत का हो गया, संकीर्तन का हो गया, नृत्य का हो गया, ये सारी चीजें हमने देखी थी। अब देखते हैं आज का हमारा तीसरा चैप्टर। और आप सब, मैं आशा करती हूँ कि सारे भक्तगण जो भी है यहाँ आते हैं वो सब इसको फॉलो करेंगे और जरूर करेंगे। अगर हम यहाँ कुछ सीखने आए हैं तो क्यों आए हैं, क्योंकि उसको हम अपनी जिंदगी में उतार सके। वैष्णव सदाचार पाठ्यक्रम, और आज का हमारा पाठ्यक्रम है वैष्णव स्वच्छता। प्राथमिक श्रेणी में स्वच्छता ईश्वर भक्ति के तुरंत बाद आती है। आप सोचो, भक्ति के बाद अगर दूसरा स्टेप है तो वो क्या है, वैष्णव स्वच्छता। यदि हम कृष्ण भावना के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो हम परिपूर्णता की दिशा में जल्दी ही उन्नत होंगे। हम जल्दी ही हम कृष्ण भावना भावित होंगे और वो जगह पे हम जरूर मतलब कृष्ण तक जरूर पहुंचेंगे, अगर हमने अपने बाह्य और आंतरिक दोनों को स्वच्छ रखा, शरीर और मन दोनों को स्वच्छ रखा। तो जैसे है, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचि। इसका क्या मतलब है? इस मंत्र का ये मतलब है कि कोई भी मनुष्य जो पवित्र हो, अपवित्र हो, या कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कोई भी स्थिति में क्यों ना हो, जो भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करते हैं वो भीतर और बाहर से पवित्र हो जाते हैं। भगवान पुंडरीकाक्ष उनको पवित्र कर देते हैं। पुंडरीकाक्ष मतलब हमारे विष्णु भगवान। भगवान विष्णु ही जल के देवता है। अगर कोई उनका जप करते हुए स्नान करता है तो विष्णु उसे सभी सांसारिक पापों से मुक्त कर देते हैं। प्रभुपाद का ये प्रकट है। अगर हम बाहर अशुद्ध है तो उसका अर्थ है हम भीतर भी अशुद्ध होंगे। अगर हम नहाए धोए नहीं है, मतलब अंदर से ही, बाहर से भी अशुद्ध है तो फिर अंदर से भी अशुद्ध होंगे, है ना। तो उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। अगर आप दोनों पक्षों को साफ रखेंगे, आप अंदर और बाहर स्वस्थ रहोगे, तो आप स्वस्थ और सुघड़ रहोगे। प्रभुपाद कहते हैं बाहर से स्नान करके और अंदर मतलब मन से आपको शुद्ध रहना है। कोई एक जगह आप शुद्ध रहे और दूसरी जगह अशुद्ध रहे तो भी आप अशुद्ध ही माने जाएंगे। स्वच्छता का मतलब हमेशा साफ सुथरा रहना, 3 बार स्नान करना, कपड़े साफ रखना, दिमाग साफ रखना, सबसे इंपॉर्टेंट दिमाग साफ रखना, शरीर साफ रखना,
गतिविधियां साफ रखना। कर्म गतिविधियां मतलब हमारे कर्म साफ सुथरे होने चाहिए। इच्छा साफ रखना, इच्छा कैसी होनी चाहिए, भौतिकवादी जैसी नहीं होनी चाहिए। इच्छा इंद्रिय तृप्ति के लिए हमारी इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। साफ सोच, सब कुछ साफ होना, कोई सदूषण नहीं होना चाहिए। कपड़े साफ, हर रोज साफ सुथरे धोए हुए ही हमें कपड़े पहनने हैं। दिमाग साफ रखना है, दिमाग साफ मतलब किसी का दोष नहीं देखना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी को कटु शब्द नहीं कहने हैं, किसी के बारे में कोई भी नेगेटिव गंदी बातें हमारे दिमाग में नहीं होनी चाहिए। बहुत निर्मल और स्वच्छ हमारा दिमाग होना चाहिए, हमारा मन इतना स्वच्छ होना चाहिए। शरीर साफ रखना चाहिए, 3 बार हमें स्नान करना चाहिए। गतिविधियां साफ रखनी चाहिए, अपने कर्म को हमेशा सतोगुण में रखे, ना कि तमो और रजोगुण में रखे। हमारे कर्म हमेशा कृष्ण को अर्पण कर दे, जो भी कर्म कर रहे वो सबको क्या करना है, कृष्ण को अर्पण करना है। गतिविधियां भी हमेशा साफ और सुथरी रखनी चाहिए। इच्छा भी एकदम शुद्ध होनी चाहिए। सोच हमारी सबके बारे में, ऐसा नहीं कि सिर्फ खुद के बारे में, सबके बारे में हमारी सोच बहुत निर्मल होनी चाहिए। बहुत सबका अच्छा हो, मेरा तो अच्छा हो पर सबका अच्छा हो, कोई संदूषण नहीं होना चाहिए। आप अंदर और बाहर से स्वच्छ हो चुके हो, स्नान कर चुके हो, तब आप हमेशा तरोताजा महसूस करोगे। जब हमने स्नान कर लिया है, हम बाहर से स्वच्छ हो गए, और जब हम अंदर से स्वच्छ हो गए, अंदर से स्वच्छ होना मतलब जैसे मैंने अभी बताया पूरे पॉजिटिव निर्मल वैसे होंगे तो क्या होंगे, हमेशा तरोताजा महसूस करेंगे। और जब आप तरोताजा महसूस नहीं करते तो आप बहुत अच्छी तरह से कृष्ण का जप नहीं किया है, आप कृष्ण की अच्छे से सेवा नहीं की है। तो अंदर की स्वच्छता के लिए हरि नाम जप बहुत जरूरी है। बाहर स्वच्छ तो हो गए, बाल भी बना लिए, कपड़े भी सुघड़ पहन लिए, स्नान भी कर लिया, बहुत एकदम टिप टॉप सारे के सारे हो गए, पर अंदर की स्वच्छता का क्या है? अगर आप कृष्ण का हरि मंत्र जप कर रहे हो, 16 माला करो, कृष्ण की सेवा करो और निर्मल बुद्धि, विनम्र रहो, अदोष रहो, किसी की निंदा भी नहीं करनी, ये सब चीजें जब हम फॉलो करेंगे तो हम अंदर से भी स्वच्छ होंगे और बाहर से भी स्वच्छ होंगे। अभी है रसोई की सफाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रसोई मतलब किचन भगवान के मंदिर समान स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि वहां पर क्या होता है, अन्न मतलब क्या होता है, भगवान होता है, अन्न देवी होती है ना, अन्नपूर्णा देवी होती है हमारी, वो भी तो भगवान है। तो रसोई किचन भगवान के मंदिर समान है, इसलिए हमें हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। रसोई में कभी भी जूते चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए। भगवान के लिए तैयार करे गए भोजन को सूंघना और चखना भी नहीं चाहिए। प्रसाद बनाने के समय हमेशा हम अंदर और बाहर, भीतर और बाहर से स्वच्छ होने चाहिए, सुघड़ होने चाहिए, हमारा मन भी निर्मल होना चाहिए। फ्रीज हमेशा बहुत साफ और शुद्ध होना चाहिए। हमारे फ्रीज में क्या है, कुछ भी टेढ़ी मेढ़ी चीजें नहीं होनी चाहिए, शुद्ध हर एक सात्विक चीज होनी चाहिए। सभी को सावधान रहना चाहिए कि जितना खा सके उतना ही बनाए। बहुत लोगों को ऐसी होती है कि ऐसे बोलते मेरा हाथ बहुत बड़ा है, बनाना होता है 5 लोगों का और बन जाता है 7 लोगों का, तो 2 लोगों के खाने को क्या करते, या फेंकने में जाता है या फिर क्या करते हैं, फ्रीज के अंदर डाल देते हैं। पर हमारे कहा गया है हमारे पुराण में कि खाना बनाने के 3 घंटे बाद वो खाना नहीं खाना चाहिए। तो जब खाना बन चुका है और 3 घंटे हो चुके तो उसके अंदर अंदर हमें खाना चाहिए। तो खाना उतना ही बनाना चाहिए जितना हम खा सके, जितना हमारे उपयोग में आए। वे किसी भी बचे हुए को रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में नहीं रखना है। मुझे पता है कि आपके देश में एक प्रथा है, लेकिन मंदिर या किसी भी कृष्ण भावनामृत व्यक्ति के घर में एक व्यक्ति को ऐसी अशुद्ध आदतों में शामिल नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कि ज्यादा खाना बना के बचा हुआ खाना रेफ्रिजरेटर में रखना या फिर रसोई में रखना और फिर उसका उपयोग फिर से करना, वो नहीं करना चाहिए, ये गलत आदत है। भगवान यहाँ पे रसोई की सफाई के बारे में हमें बता रहे हैं, हमें श्रील प्रभुपाद उसके बारे में बताए। कोई भी भोजन जो पेश किया गया है, मतलब जो बनाया गया है,
उसको बिना पेशकश, मतलब जो रो है, जो रेफ्रिजरेटर है या फिर हम सब्जी जहां रखते हैं या कोई चावल या फिर कोई ग्रेन्स जहां रखते हैं उसके साथ वापस नहीं रखना चाहिए, या फिर वापस उसको रसोई में लेना नहीं चाहिए, या वापस उसको खाना नहीं चाहिए। जितनी जरूरत है उतना ही बनाए और उतना ही खाए। अब प्रभुपाद कहते हैं, ये हरि दास है, उनका कहना है कि जब नाश्ते के दौरान श्रील प्रभुपाद ने अपनी थाली में से कुछ नमक लेने और बाकी नमक को छोड़ने के बजाय सीधे नमक के कटोरों में फलों के टुकड़े डुबोए। जब मैंने बाद में सफाई की तो मैंने नमक का कटोरा टेबल पर छोड़ दिया, ये सोचकर कि अन्य भोजन के लिए उपयोग करना ठीक होगा। श्रील प्रभुपाद ने देखा कि मैंने क्या किया और तुरंत मुझे फटकार लगाई। उन्होंने मुझे यवन मतलब मलेच कहते हुए भोजन के अवशेष को बचाने की हमारी पश्चिमी खाने की आदत के बारे में शिकायत की। यहाँ पे जो हरि दास है वो कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद के टेबल पर उन्होंने नमक से भरा छोटा सा कटोरा रखा और उन्होंने ये सोचा कि श्रील प्रभुपाद को जितना चाहिए होगा उतना नमक ले लेंगे अंदर से और बाकी का थोड़ा वहां पे छोड़ देंगे। पर उन्होंने क्या किया नाश्ता के दौरान कि अपनी थाली में से कुछ नमक के बदले उन्होंने क्या किया, फलों के टुकड़े लिए और सीधे कटोरों में डुबो दिए। जब उन्होंने साफ सफाई की तो देखा कि नमक का कटोरा टेबल पर तो वैसे के छोड़ा हुआ है, तो ये सोचा कि इसको मैं अन्य भोजन में उपयोग में लूंगा। तो ये सोचकर उन्होंने हरि दास ने उसको उठाया। तब श्री प्रभुपाद ने उनको टोका कि ये गलत है, ये झूठा है, तुम जो ले रहे हो वो झूठा है, झूठी चीज को फिर से उपयोग में नहीं लेना है। ये चीज नमक का कटोरा था बड़ो था, पर उन्होंने हरि दास को समझाने के लिए चीज की कि उन्होंने फल के टुकड़ों को नमक के कटोरे में डुबाया। तो ये उनको ये बोला कि जो चीज अछूती हो गई है, मतलब जिसको अंदर फलों के टुकड़ों को डुबो के उन्होंने खाया है, अब वो कोई दूसरे उपयोग में नहीं ले सकते हैं। शुद्ध विचार पवित्रता बनाए रखना, इसलिए आपको ब्राह्मणवादी जीवन के नियमों और विनयों पर खरा उतरना चाहिए। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण स्वच्छता है। तुम्हारे देश में उनकी कितनी गंदी आदत है। उदाहरण के रूप में वे खाने के बाद हाथ मुंह नहीं धोते, ब्राह्मण ऐसा नहीं करते। अगर उन्होंने भारत में ऐसा किया तो उनकी काफी आलोचना होगी। इसलिए अगर आप थोड़ा भी खाते हो तो भी आपको तुरंत हाथ मुंह धोना चाहिए और जिस स्थान में तुम भोजन करो वह भी तुरंत ही धो देना चाहिए। यहाँ पे क्या कहते हैं श्री प्रभुपाद कि ब्राह्मण जो होते हैं उनके कुछ नीति नियम होते हैं। हम कुछ भी खाते हैं उससे पहले हमें हाथ को धोना चाहिए। थोड़ा सा भी खाया हो, ज्यादा भी खाया, उसके बाद भी हमें अपने हाथों को साफ करना चाहिए। जो पश्चिमी देश है, आज तो यहाँ पे भी ये चीज हो गई है कि खाना खाते हैं और एक वो हो गया है ट्रेंड कि टिश्यू पेपर से हाथ पोंछ लेते हैं, पानी से नहीं धोते। वो क्या करते हैं, टिश्यू पेपर से धोते हैं। तो पश्चिम देशों में भी ये चल रहा था। तो उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे कैसा है कि हाथ को धोते नहीं है, थोड़ा भी खाओ या ज्यादा भी खाओ, वो लोग खाने के बाद हाथ मुंह नहीं धोते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो ब्राह्मण के नीति नियमों के विरुद्ध है, उनपे खरे नहीं उतरते। और ब्राह्मण ऐसा नहीं करते तो उनको बोलते अगर तुम भारत में ऐसा करोगे तो तुम्हारी बहुत आलोचना होगी। इसलिए अगर आप थोड़ा भी खाओ या ज्यादा भी खाओ तो उससे पहले आपको क्या करना है, अपना हाथ मुंह धोना है। खाने के बाद भी हाथ मुंह धोना है। हम बोलते बहुत है कि हाँ हम ये करते हैं करते करते, पर बहुत टाइम हम ये चीजें नहीं करते हैं। और जिस स्थान में तुमने भोजन किया है उसको तुरंत ही वहां पे फट्टा लगा देना है या झाड़ू लगा देना है। उसको भी हमें क्या करना है, स्वच्छ करना है। हमारा शरीर भी स्वच्छ और जो जगह पे हमने खाना खाया है वो उसको भी स्वच्छ करना है। शुद्ध विचार पवित्रता बनाए रखें। एक फर्श पर एक कटोरी से चम्मच से खाना खा रहे थे। अब ये हरि दास कहते हैं कि एक फर्श पर एक कटोरी से चम्मच से खाना खा रहे थे और जैसे ही मैं वापस झुक गया मैंने चम्मच नीचे रख दिया और अपने हाथ से घुटने पर टिका दिया। श्रील प्रभुपाद ने तुरंत मेरी ओर देखा और कहा, अरे तुम खा रहे हो?
और फिर उन्होंने अपने शरीर के विभिन्न स्थानों पर हाथ रखा, जैसे कि बच्चे को अपने कपड़ों को गंदे हाथ से दूषित करने के लिए जिदिल करते हैं। जैसे खाना खा रहे थे वो कटोरे से, चम्मच से बाजू में रखा और हाथ जो गंदे थे उनको कहाँ किया, अपने दोनों घुटनों के अंदर पोंछ लिया। हम भी कितनी बार करते हैं ना, खाना खाते हैं फिर कोई आ जाता है तो कैसे करते हैं, अपने कपड़े से ही उसको पोंछ लेते हैं, अपने थाई से पोंछ लिया, घुटनों से पोंछ लिया, हाथ को ऐसे ऐसे कर लिया। तो ये गलत है, ये हम शुद्ध नहीं है, ये क्या कर रहे हैं, हम अशुद्ध है, बहुत ही अशुद्ध है। तो क्या करना है, यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कुछ खाना खा रहे हो और आपके हाथ गंदे हैं तो पहले उसको धो फिर पोंछो। अगर आप अपने शरीर को अलग अलग जगहों पे से पोंछ रहे हो, अलग अलग जगहों से, तो वो उसको भी आप अपने शरीर को भी अशुद्ध कर रहे हो। अब शुद्ध विचार पवित्रता बनाए रखें। शुद्ध विचार पवित्रता बनाए रखे, शरीर भी पवित्र, मन भी पवित्र और विचार भी पवित्र। जल से स्वयं को कैसे शुद्ध करें, अगर नाक की गंदगी है, जैसे नाक से बलगम निकल रहा है, कफ, आंसू, पसीना, कान का मेल, आंखों से निकलने वाला पानी, इस छह जो दूसरी ये क्या बोलते हैं, छह अशुद्धियों के संपर्क में जब शरीर आता है, नाक से बलगम निकलना, बहुत कफ निकलना, आंसू, पसीना, कान की गंदगी, कान से भी बहुत चीजें निकलती है ना, जैसे पस कभी हो जाता है कान से, वो निकलता है, कान का मेल होता है, आंखों की गंदगी, जब उठते हैं तो भी आंखों में बहुत चीजें हो जाते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि उसको क्या करना है, ये सब क्या है, ये सारी जो चीजें वो अशुद्धियां है, वो संपर्क में आती है, आने के बाद केवल पानी ही किसी व्यक्ति को शुद्ध कर सकता है, पानी से हमें उसको धो के शुद्ध करना है। अब शुद्ध विचार पवित्रता बना रखने के लिए क्या कहते हैं, वसा, वीर्य, रक्त, मज्जा, मल, मूत्र। अगर फैट है, वीर्य निकल गया है, रक्त निकल गया है, मज्जा, मल, मूत्र, मतलब ये जो है ये छह अशुद्धियां और है। जब हम ये कुछ करते हैं, हम टॉयलेट में जाते, बाथरूम में जाते, कहीं से रक्त निकल गया है, वीर्य निकल गया है, फैट निकल गई है, तो हमें क्या करना है, बाहर निकलने के बाद तुरंत ही पानी से या मिट्टी से अपने शरीर को साफ करना है और खुद को शुद्ध कर लेना है। स्नान, अगर कभी शारीरिक संबंध बनाते हैं, बुरे सपने आते हैं, बाल कटवाते हैं, नाखून काटते हैं, कभी उल्टी हो गई, मल त्याग कर दिया, स्मशान घाट में, मतलब स्मशान में जाके आए, किसी की डेथ हुई है और वहां पे जाके वापस आते हैं, तो पहला हमें क्या करना है, पहला हमें स्नान करना है, अपने शरीर को शुद्ध करना है। और जो अन्य दूषित और भी है, जैसे कोई पशु पक्षी का ऐसे हो गया, कुत्ते का, कुत्ते ने छू लिया, बिल्ली ने छू ली, कोई ऐसे हो तो कोई शराबी है उसने आपको छू लिया, अभक्त से वो संपर्क हो गया, तो भी क्या करना है, उससे पहले आके हमें अपने शरीर को शुद्ध करना है, पहले नहा लेना है। स्नान, स्नान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पुराणों में भी स्नान का महत्व बहुत समझाया है। कहते हैं कि पानी एक ऐसी वस्तु है जो शरीर पर पड़ते ही अपने साथ शरीर की सारी अशुद्धियों को बहा के ले जाती है, मनुष्य को पवित्र करती है, लेकिन किस प्रकार के स्नान किया जाए ये भी एक अहम बिंदु है। यहाँ पे स्नान के बहुत ज्यादा प्रकार भी दिए हैं, पुराणों के अनुसार भी बहुत ऐसे प्रकार है जो बताए। ये क्या है, पार्थिव स्नान, पृथ्वी का उपयोग करके, मतलब मिट्टी का उपयोग करके, वरुण स्नान, पानी का उपयोग करके, अग्नि स्नान, यज्ञ की राख का उपयोग करके, वायव्य स्नान, गायों द्वारा उठाई गई धूल से भरी हवा के संपर्क करना, दिव्य स्नान, सूर्य के चमकते समय बारिश में गिरना, मंत्र स्नान, अयुक्त छंदों का जप करना, मंत्रों का जप करना और पानी छिड़कना, मानसिक स्नान, विष्णु का ध्यान करते हुए। इन सभी प्रकार के स्नान से शरीर का प्रदूषण दूर होता है। जब दैनिक स्नान आमतौर पर वरुण स्नान होता है, जो मनु कहते हैं कि मनसिका स्नान, जो मानसिक स्थान है, विष्णु का ध्यान करते हुए स्नान करवा, वो सर्वश्रेष्ठ है। पहले देखते हैं कि पृथ्वी का स्थान, कि हम देखते हैं ना कि पृथ्वी स्नान जैसे व्रज में जाते हैं और व्रज की मिट्टी में हम ऐसे लोटपोत होते हैं और वो मिट्टी घर पे लेके आके के हम घर में एक एक कोनों में जाके छिटकते हैं, वो हो गया मिट्टी का स्नान। फिर
जैसे मुल्तानी मिट्टी हो गई, काली मिट्टी हो गई। तो पहले के जमाने में ऐसे संतूर बंतूर लक्ष्य कहाँ थे? सब क्या करते थे, अपनी पृथ्वी मतलब जो मिट्टी है, मिट्टी से स्नान करते थे। मुल्तानी मिट्टी, काली मिट्टी, उससे वो स्नान करते थे। हमारा शरीर क्या है? हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। पंच तत्वों से बना हुआ, उसमें से एक क्या है? मिट्टी भी उसमें से एक है। हमें भी अंत में क्या होना है? मिट्टी में ही तो मिल जाना है। तो पार्थिव स्नान भी एक स्नान का प्रकार है। पानी का उपयोग करके वरुण स्नान, सभी प्रकार में से जो श्रेष्ठ माना गया है वो वरुण स्नान भी है, जैसे पानी से हम नहाते हैं। फिर अग्नि स्नान, यज्ञ की राख का उपयोग करके, जैसे टीका भी लगाते हैं, तो वो अग्नि स्नान हो गया। वायव्य स्नान, गायों द्वारा उठाई गई धूल से भरी हवा अगर हमारे संपर्क में आती है तो वो एक स्नान हो गया। दिव्य स्नान, सूर्य के चमकते समय जब सूर्य भी है और बारिश गिर रही, दोनों साथ में हो रहे, तो उसको क्या बोलते हैं? दिव्य स्नान बोलते हैं। मंत्र स्नान, मतलब मंत्र जाप करते फिर वो पानी को अपने ऊपर छिड़कते हैं, तो वो हो गया मंत्र स्नान। हरे कृष्ण मंत्र का जप कर लिया और मंत्र जप करके फिर हम अपने ऊपर वो पानी छिड़कते हैं, तो वो मंत्र स्नान हो गया। मानसिक स्नान, विष्णु का ध्यान करते हुए जब हम मंत्र जाप करने बैठ जाते हैं, अपनी माला करने बैठ जाते हैं, और बैठे बैठे हम वो मंत्रों से क्या करते हैं? उसकी ऊर्जा से हम स्नान करते हैं, अपने मन को, अपने शरीर को हम उसको नहलाते हैं। वो सबसे बेस्ट माना गया है। और जो मनु है वो कहते हैं कि जो मानसिक स्नान है वो सबसे सारे स्नानों में बेस्ट स्नान माना गया है। कुर्म पुराण में भी कहा है कि सूर्योदय होने से पहले हम सबको नहाना चाहिए। सूर्योदय के बाद नहीं, सूर्योदय से पहले सबको नहा लेना चाहिए। और घर में कोई अशुद्ध व्यक्ति नहीं होनी चाहिए, जो जल्दी उठते हैं उसको सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए। अगर कोई बीमार है, हम स्नान नहीं कर सकते, बहुत बुखार है, स्नान नहीं कर सकते, तो वो मंत्र जाप करके भी स्नान कर सकते हैं। या कैसे कि एक पानी का वो बकेट ले लिया, अंदर थोड़ा सा नमक डाल दिया और कपड़े से वो पानी को अपने शरीर में पोंछना है, वो भी एक स्नान है। पर बिना नहाए ऐसे बैठना नहीं है। कुछ भी हो जाए, स्नान हमें करना ही है। अब स्नान कहाँ कहाँ का पवित्र माना गया है? यमुना या गंगा एक और पवित्र नदी, तीर्थ पर जाना, नदी, नहर, तालाब, झील का झरना, कुएं के साफ पानी से नहाना। नदी के पानी में स्नान करना बहुत लाभकारी है। अगर घर के पानी में भी नहाते हैं, पर हम अगर यमुना, गंगा नदी के किनारे गए, गोदावरी में गए, तो हम डुबकी लगाते हैं। और क्या करते हैं साथ में? अगर जो डुबकी लगाने के टाइम पे, नहाने के टाइम पे अगर हम मंत्र जाप करें, तो बहुत बहुत उसका फल, हजारों गुना फल अच्छा माना गया है। कि जब आप नहाते हो, और नहाते कहाँ पे हो? कोई यमुना किनारे, गंगा के अंदर, गोदावरी में, कोई पवित्र नदी पे, कोई तीर्थ स्थान पे अगर हम जाते हैं और वहां पे डुबकी लगा के नहाते हैं, और उस समय अगर हम सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य वंदना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो उसका फल बहुत गुना है। और शास्त्रों में भी उसकी पुष्टि की गई हुई है। वो क्या करते हैं? आपके शरीर के साथ आपके मन और मस्तक को भी पवित्र करता है। पवित्र नदी है, सामने सूर्य है, और साथ में मंत्र जाप है। आप सोचो, एक दो नहीं, तीन तीन चीजें एक साथ काम कर रही है। तालाब और झील के झरने में भी नहाना चाहिए। ये क्या होता है? जो हमारे मन के साथ, हमारे तन के साथ, हमारे दिमाग की भी सारी गंदगी दूर कर देती है। और जब हम नहाते हैं, तो नहाने के समय अगर आप नहाते हो, तो एक उसका श्लोक है कि गंगा च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। इसका अर्थ ये है कि हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, ये सारी नदियां, ये सारी पवित्र नदियां, ये सारी नदियां मेरे स्नान करने के इस जल में पधारिए। मतलब सोचो, पानी तो हमारे कहाँ से आया है? डैम से आया है, हमारी नदियों से आया है। पर जब हम इन सब का आह्वान करते हैं, सारी पवित्र नदियों का आह्वान करते हैं अपने बाथरूम में, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। सबसे अच्छा स्नान माना गया है वरुण का स्नान, मतलब पानी का। क्योंकि आप सोचो, हमारा शरीर 70 to 75% पानी से बना हुआ है। पृथ्वी का 70 to 75% पानी है।
पानी मैग्नेट का काम करता है। तो आप सोचो जब हम नहाते हैं और पवित्र जल में नहाते हैं तो क्या होता है, वो गंगा में नहाने का बोलते हैं ना कि गंगा में यूं भीड़ नहीं होती है, बहुत पाप किए हैं इसलिए वहां पे हम क्या करते हैं, डुबकी लगाने जाते हैं कि भाई मेरे सारे अकर्म है उसको आप ले लो, उसको आप निकाल लो। माँ को प्रार्थना करते हैं ना, गंगे च यमुने च गोदावरी माँ सरस्वती, जो भी मेरे अंदर जो जो भी दुष्कर्म मैंने किए हैं ना, या जो मेरे विचार सही नहीं, उन सबको माँ तू हर ले और मुझे तू पवित्र कर ले। पानी उसको खींचता है और ये तो पवित्र पानी है, तो पवित्र पानी तो खींचेगा ही खींचेगा। तो हर नदी में, हर पवित्र स्थल में, हर पवित्र स्थल की नदी में, तालाब में जो पवित्र है वहां पे नहाना भी बहुत गुणकारी माना गया है, क्योंकि वो मानसिक, शारीरिक और हमारे दिमाग की सारी अशुद्धियों को दूर करता है। परातर मध्य स्नायो स्नानः वानप्रस्थ गृहस्थयो। गृहस्थ और वानप्रस्थान को दिन में 2 बार स्नान करना चाहिए, एक सन्यासी को दिन में 3 बार स्नान करना चाहिए और एक ब्रह्मचारी दिन में केवल 1 बार ही स्नान करता है। ये है श्री चैतन्य चरितामृत में दिया हुआ कथन है। गृहस्थ और वानप्रस्थान को दिन में 2 बार करना चाहिए। हम सबको ऐसा नहीं है कि गर्मी चल रही है तो 2 बार स्नान कर रहे, ठंडी में 1 बार ही करेंगे। या बहुत लोग तो ये करते हैं कि जब ठंडी आती है, सर्दी आती है तो 2 दिन में 1 बार नहाते हैं, बहुत ठंडी है ना, नहीं 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 नहाते नहीं नहाते नहीं। हमें अपने शरीर और मन को शुद्ध करना है, पवित्र करना है। तो यहाँ पे बताया गया है चैतन्य चरितामृत में कि गृहस्थों को, वानप्रस्थानों को दिन में 2 बार स्नान करना है, सन्यासी को दिन में 3 बार और एक ब्रह्मचारी को केवल 1 बार स्नान करना है। पर स्नान जरूर करना है। बीमार है तो हमें क्या करना है, बकेट में पानी लेना है, थोड़ा नमक डालना है, फिर उसको कपड़े से लेके पूरे शरीर को शुद्ध कर देना है। उसके बाद मंत्र जाप से भी हम स्नान कर सकते हैं, मानसिक जाप भी कर सकते हैं ना, तो वो भी करना है। वैष्णव स्वच्छता मतलब उसके मापदंड को बनाए रखने के लिए प्रभाव को दर्शाने वाला ये चित्र है। तो पहले क्या है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता। हम जब स्वच्छ होंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी बराबर बना रहेगा। अगर हम स्वच्छ ही नहीं होंगे, हम शुद्ध ही नहीं होंगे तो स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। अगर हमारे घर में गंदगी है, हम ही खुद गंदे भरे पड़े हैं मन से तन से, तो हम स्वच्छ नहीं होंगे तो हमारा स्वास्थ्य तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। दूसरा है पर्सनल कॉन्शियसनेस, व्यक्तिगत चेतना, अपनी साधना, उसके बारे में कंटिन्यूज हमें सतत कृष्ण का स्मरण, सतत कृष्ण की सेवा करते रहना है। सामान्य रूप से साधना, साधना भी जनरल होनी चाहिए, जैसे भक्तों के संग के साथ की साधना जो आज हम कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो ये भी तो एक साधना का प्रकार है ना, कि अगर हम कुछ यहाँ पे आके सीख रहे हैं तो ये भी हम एक साधना कर रहे हैं। भागवतम कर रहे हैं तो वो साधना कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ने जाते तो वो भी साधना कर रहे हैं। तो वो हो गई हमारी सबके साथ की साधना। कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना, जो प्रीचिंग करने, कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रचार करना, ये भी एक मापदंड है स्वच्छता का। कोई भारत में रहता है या भारत के बाहर, उसे यवन या मलेच्छ कहा जाता है यदि वो वैदिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता, वैदिक नियम और विनियमों के निर्धारित स्वच्छता सिद्धांतों का पालन नहीं करता और वो कई संक्रामक रोगों के अधीन होता है। मन शुद्ध नहीं है, तन शुद्ध नहीं है, खाने से पहले खाने के बाद हम हाथ नहीं धोते, हाथ हमारे शरीर पे, गंदे हाथ को हम क्या करते हैं, यहाँ वहां लगाते हैं, तो भी क्या कहते हैं, ये जो करते हैं इससे हमारा शरीर कैसे होता है, खराब होता है। शरीर खराब हुआ, मन खराब हुआ, हमने नियमों का पालन नहीं किया, हम मलेच्छ हो गए। ठीक है, हमने वैदिक सिद्धांतों का पालन नहीं किया, नियमों का पालन नहीं किया, स्वच्छता नहीं की, तो हम क्या होंगे, रोगी बनेंगे ना, रोग के भोगी बनेंगे। तो हमें स्वच्छ, खुद के लिए भी पहले क्या है, खुद स्वच्छ होंगे तो सबको स्वच्छ रख सकेंगे। अगर हम स्वच्छता का पालन करेंगे तो हम अपने घर वालों को भी बोल सकते हैं ना कि आप लोग भी ये फॉलो करो, इसके बिना आपको कुछ नहीं करना है। हाथ धोए बिना कोई खाना नहीं खाएगा, ये रूल सबके घर में होना चाहिए। और खाना खा रहे हैं तो बच्चों को तो बहुत ऐसी आदत होती है कि जूठे हाथ को यहाँ वहां लगाना, कहीं और लगाना, टेबल क्लॉथ के ऊपर। मैंने तो बहुत खुद देखा है कि खाना खाने के बाद टेबल क्लॉथ से हाथ पोंछ लेते हैं, या कोई पर्दा है तो पर्दे से हाथ पोंछ लेते हैं। ये पोंछने की जगह नहीं है, सिस्टमेटिक रहना है। तो प्रभुपाद कहते हैं जब तक आप सिस्टमेटिक नहीं रहोगे, तन से और मन से सुंदर नहीं बनोगे, स्वच्छ नहीं बनोगे, तो क्या होगे, आप ही रोगों के भोगी बनोगे।
आपका देश अमेरिका इतना नीचा हो जाएगा कि अगर क्रांतिकारी स्वच्छ हो तो वे सराहना करेंगे। अगर क्रांतिकारी किसके लिए बोल रहे हैं? कृष्ण कॉन्शियस, मतलब जो प्रीचिंग कर रहे हैं उसको क्रांतिकारी बोल रहे हैं। और आंदोलन किसका चल रहा है? कृष्ण कॉन्शियसनेस का। तो बोलते हैं प्रभुपाद कि अगर हमने पश्चिम देशों में बहुत देखा है, सब ऐसे ही हो, सब स्टोरेज करके रखना। आज भी हम देखते हैं ना, हमारे रिलेटिव अगर अब्रॉड में रहते हैं तो वो क्या होता है, ब्रेड भी स्टोरेज करके रहते हैं, खाना भी स्टोरेज करके रखते हैं, काट काट के फ्रीज में सब सब्जियां रखते हैं, बनाई हुई सब्जियां 2-2 3-3 दिन तक वहां पे रहती है। वैसे ये चीज तो मैंने ये इंडिया में भी बहुत घरों पे देखी है कि सुबह का खाना शाम को भी खाते हैं और दूसरे अगर बचा तो दूसरे दिन नाश्ते में भी वो सब्जी खा ले। तो ये क्या है? अशुद्ध है। कोई भी चीज बना के 3 घंटे के अंदर हमें उसको खाना है। भोग है, प्रसाद है, प्रसाद को हम खा सकते हैं क्योंकि भगवान को वो भोग लगाई हुई है, उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। पर जो चीज हमने भोग नहीं लगाई, उसको जो बची हुई है उसको भी हमें संग्रह करके शाम को या दूसरे दिन नहीं खाना है। वो हमारे क्या करेगी? तमस बढ़ाएगी, हमारे मन में तमस बढ़ाएगी, हमारी सोच में तमस बढ़ाएगी। जब इन सब में तमस और रजस आएगा तो हमारा कर्म कैसा होगा? रजस और तमस वाला, सात्विक तो नहीं होगा ना। खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने भगवत गीता में भी तो पढ़ा है। 3 गुणों के अधीन हमारा आहार विहार और हमारा चरित्र। तमस वाला खाना भी नहीं खाना है, रजस वाला खाना भी नहीं खाना, और इतने घंटे लॉन्ग 4-5 घंटे के बाद बनाया हुआ भी नहीं खाना है हमें। वो मन में विकार उत्पन्न करता है। और एक चीज होती ना कि विकार वाला जो खाना खाता है मन को विकार करता है और शरीर में भी विकार उत्पन्न करता है। तो अगर हम एक वैष्णव है, शुद्ध वैष्णव है, और अपने आत्मा को और नया एक गहना पहनाना चाहते हैं, तो आत्मा तो शुद्ध है पर गहना भी शुद्ध होना चाहिए, कर्म भी शुद्ध होने चाहिए, और हम स्वच्छ और सुघड़ होने चाहिए। मैं इस स्वच्छता पर बहुत और जोर देता हूँ। अगर वे अशुद्ध रहते हैं तो मैं उन्हें दंड देता हूँ। उन्होंने यह कला सीखी है। मैं हमेशा कहता हूँ स्वच्छता ईश्वर के अगला है। मतलब यहाँ प्रभुपाद कहते हैं मैं स्वच्छता पे बहुत जोर देता हूँ। हर एक चीज कृष्ण को अर्पण करने वाली या हम खुद करने वाली है वो स्वच्छ होनी चाहिए, वो सुघड़ होनी चाहिए। अगर वो अशुद्ध है तो उसका दंड मिलेगा, मतलब ठीक नहीं, वो नहीं जाएगी भगवान के पास। उन्होंने यह कला सीखी है, हमें भी ये कला सीखनी है। हम किसको फॉलो करते हैं? प्रभुपाद को फॉलो करते। प्रभुपाद बहुत एजेड थे तो भी सब चीजें बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। अगर हमारे प्रभुपाद सब वो उम्र में 70 की उम्र में 80 की उम्र में कर सकते हैं तो हम ये एज में क्यों नहीं कर सकते? हम कृष्ण के आभारी है कि कृष्ण के कृपा के बिना हम कभी सदाचार सीख नहीं सकते। आप एक सोचो कि आप ब्लेस्ड हो, आप कृष्ण से ब्लेस्ड हो। राधा कृष्ण ने आपको इतने कृपा बरसाई है जिसकी वजह से आप ये क्लास कर रहे हो और आप सदाचार सीख रहे हो। और सीखने के बाद हम क्या करेंगे? हम उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे। अब देखते स्वच्छता और उसके तत्व। जैसा कि पहले बताया गया था, मंदिर में जब जाएंगे तो क्या करना है? सुघड़ और स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। कोई भी खाद्य पदार्थ खाने के बाद हाथ और मुंह धोना है, और हाथ मुंह धो के ही हम मंदिर में प्रवेश करेंगे। जूठे हाथ और मुंह से हम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, वो अपराध माना जाता है। मंदिर में प्रवेश करते समय हाथ और पैर स्वच्छ और धुले होने चाहिए। शौच क्रिया के बाद स्नान करके ही मंदिर में जाना चाहिए। अगर हम स्मशान में गए, स्मशान भूमि में गए, या किसी के मृत शरीर को स्पर्श किया है, या उसके घर पे भी गए हैं, तो तत्पश्चात घर पे आके पहले हमें क्या करना है? हमें स्नान करना है, उसके बाद ही हम कोई क्रिया कर सकते हैं। जब मासिक धर्म है, मेंस्ट्रुअल टाइम चल रहा है, तो उस समय माताओं को जो है उनको 3 दिन तक मंदिर में नहीं जाना है। मेंस्ट्रुअल के टाइम पे ऋतु स्नान के पश्चात हम मंदिर में जा सकते। माता जी, मंदिर में सब लोग जा सकते, पर 3-4 दिन के बाद स्नान करके। वो आरती, गृह श्रृंगार, हार बनाना, मंदिर की रसोई, ये विग्रह को स्पर्श करना, ये सब चीजें नहीं कर सकती है। ये सब चीजों से दूर रहना है 3 दिन तक। किसी भी स्थान, काल, परिस्थिति में जप माला पर नाम जप रुकना नहीं है। अगर मेंस्ट्रुअल में है तो भी आप जप कर सकते हैं, भगवान का पवित्र नाम जप कर सकते हैं, उसके लिए कोई आपको बंधन नहीं है। एक है कि जब घर में कुछ भोग बनता है, हमारी रसोई में भोग बनता है भगवान के लिए, तो अगर आप मासिक धर्म में है तो वो ना बनाए, और थोड़े 2-3 दिन जो
रिस्ट्रिक्शन है कि अंदर नहीं जाए, अनाज को हाथ नहीं लगाए, पानी को, मटके को हाथ नहीं लगाए, तो वो चीजों को हमें ध्यान रखना है। अगर हमारे हाथ, एक हाथ में थाली है और दूसरे हाथ में जूठी थाली है और दूसरे हाथ में भगवान को लगाने का भोग है, तो जूठे हाथ वाला फल भी लेके हमें भगवान को नहीं चढ़ाना है। हमारे हाथ अगर भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को पानी भी देते, भगवान को मिश्री भी देते, कुछ भी देते हो आप, उससे पहले हमें अपने हाथों को स्वच्छ करना है। स्वच्छ करने के बाद हम भगवान को कुछ भी चीजें अर्पण कर सकते हैं। तो ये था हमारा तीसरा चैप्टर, वैष्णव स्वच्छता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। सभी को हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।